नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल से जो स्टोरी आप देख रहे हैं, पूरे देश भर में सुशांत और दिशा के प्रशंसक और आम जनों के बीच में एक बिजली कौंध गई है। और परिवार, महिला, बेटी, पुरुष, बच्चे, देश का हर तबका यही जानना चाहता है कि दिशा का हत्यारा कौन है, सुशांत का हत्यारा कौन है, किसने सुशांत और दिशा के हत्यारे को बचाया। आज मैं आपके सामने तफसील से बात करूंगा और बताऊंगा, लेकिन इसके पहले अभी अभी की जो खबर है वो मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है और खास तौर से महिला विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर के आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करो, आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर करो, उसे कस्टडी में लो और उसके बाद इंक्वायरी की शुरुआत करो। ये डिमांड किया जा रहा है। अभी अभी की जो खबर है वो है महाराष्ट्र विधानसभा से। लेकिन आज मैं आपके सामने एक और खबर ब्रेक कर रहा हूं। हमने ये जानने की कोशिश की है कि रोहन रॉय का क्या कहना है। दिशा के साथ जो लोग कहे जा रहे हैं कि 4 लोग साथ में थे उस फ्लैट में, उसमें इंद्रनील, वैद्य और रोहन रॉय, इन दोनों से हमने संपर्क करने की कोशिश की और कोई और नहीं, हमारी टीम ने लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन अंत में अब से थोड़ी देर पहले मैंने स्वयं रोहन रॉय को फोन किया। रोहन रॉय ने पहली फुर्सत में दूसरे रिंग में कॉल पिक किया। मैंने कहा हेलो, मैंने कहा रोहन, मैं आशुतोष। आशुतोष पूरा हुआ भी नहीं था, पूरा हुआ भी नहीं था। उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने उन्हें दोबारा फोन किया व्हाट्सएप पे, उन्होंने फिर नहीं उठाया। मैंने उन्हें उसके बाद मैसेज किया। 11:28 पे मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल किया। पहले नॉर्मल कॉल किया था मैं अपने दूसरे नंबर से, और फिर मेरा जो दूसरा मेन नंबर है उसी से मैंने, जिस पे मेरे फोटोग्राफ हैं, मेरे डीपी में मेरे फोटोग्राफ अवेलेबल हैं, उस फोन नंबर से मैंने उन्हें फोन किया। और पब्लिक में है ये मेरा फोन नंबर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई हाइड करके रखता हूं। उसी फोन नंबर से मैंने फोन किया। रोहन रॉय ने पिक नहीं किया 11:28 पे। और फिर अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये मैसेज मैंने उसे मैसेज किया रोहन रॉय को। हाय रोहन, आप एक बार हमारे जो मैसेज हैं उन्हें दिखाइए। ये मैं रोहन रॉय को जो मैंने मैसेज किया है वो देखिए। ये मैसेज है रोहन रॉय के व्हाट्सएप नंबर पे। ये मैसेज है 11:31 पे, मेरा आज का 11:31 पे आज मैंने मैसेज किया है। आप साफ साफ पढ़ सकते हैं मैसेज। मैंने मैसेज में लिखा है हाय रोहन। मैंने मैसेज में लिखा है हाय रोहन, आई एम डायरेक्टली कॉलिंग यू टू गेट योर वर्जन। If you have anything to say, if you have anything to say, kindly revert. We have all the evidence now. Hi Rohan, I am directly calling you to get your version. If you have anything to say, kindly revert back. Kindly revert. We have all the evidences now. We have all the evidences now.
ये मैंने 11:31-32 पे मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। जो दूसरे साथी हैं, इंद्रनील, उनको भी मैंने फोन किया और इंद्रनील ने भी फोन नहीं पिक किया। मैं उनका नंबर अभी नहीं दे सकता हूं, नंबर देना उचित नहीं रहेगा। लेकिन रोहन रॉय को मैंने मैसेज किया, उनको मेरा मैसेज डिलीवर हुआ है और इस पे तो ये शो कर रहा है कि ही हैज ऑलरेडी सीन दी he already read the message delivered at 11:31 and he has read the message. ब्लू टिक ऑल्सो दिखा रहा है उनका। तो ये है रोहन रॉय को। जब हमने पहले तो हमारी टीम ने उनको फोन करना शुरू किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर डायरेक्टली हमने उन्हें फोन किया और उन्होंने फोन पिक भी किया, मेरी आवाज भी सुनी, लेकिन मेरा नाम पूरा होने के पहले ही उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने उन्हें फिर ये मैसेज किया है। उसके बाद मैंने इंद्रनील को फोन किया, इंद्रनील वैद्य को, कि आप कहां पर हो, बताओ अपने बारे में, मैं ये जानना चाहता था। लेकिन इंद्रनील ने फोन पिक नहीं किया। मित्रों, ये बात साबित करता है कि रोहन रॉय और इंद्रनील दोनों अब मीडिया से भाग रहा है, मीडिया से बचना चाहता है और अपने लाइक माइंडेड जिनको कि इन्होंने बरगलाया था, गुमराह किया था या मैनेज किया था, न्यूज लॉन्ड्री जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही रोहन रॉय थे जिन्होंने डिटेल इंटरव्यू दिया था और उसमें सारी बातों को रोहन रॉय ने खारिज किया था और कहा था कि मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई उनका जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सच है। आज जब रोहन रॉय की सारी सच्चाई हमने दुनिया के सामने में रख दी, सारे मीडिया आउटलेट्स ने अब इस मुद्दे को उठा लिया है। ये आपके स्क्रीन पे ये जो 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 आ, जो फोटोग्राफ है वो जो दिख रहा है वो है महाराष्ट्र विधानसभा का। और महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया है विधानसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और विधानसभा पटल के बाहर परिसर में, विधानसभा परिसर में, कि आदित्य ठाकरे को और उनके साथ जो कोई भी गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार करो। आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। बेटे ही नहीं, तत्कालीन वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। अपने ही पिता के कैबिनेट में वो एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। इस हैसियत से अगर लॉ मेकर्स वहां पे जो कानून बनाते हैं, एमएलए अपने विधानसभा में, वो अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो उनका डिमांड बिल्कुल भी नाजायज नहीं है, पूरी तरह से जायज डिमांड है जो सारे विधायक विधानसभा में कर रहे हैं। मित्रों, मैं ट्विटर पे देख रहा हूं आज का सबसे ज्यादा, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म है उस पे ट्रेंड कर रहा है और आप सबके सहयोग के बिना यह मुमकिन नहीं है। मैं सारे एसएसआर वॉरियर के प्रति नतमस्तक हूं और उन्होंने जो मुझे समर्थन दिया है, मेरी हौसला अफजाई की है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, दिशा और सुशांत के गुनहगार को मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, किसी भी सूरत में हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं और इनकी किसी भी गीदड़ भभकी से भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज रात और वो के आना शुरू कर दिया है और वो हमसे बात कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ हर कदम पे खड़े हैं। वो भी मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा। लेकिन परमबीर सिंह इस पूरे प्रकरण में कैसे किंगपिन साबित हुआ मित्रों, कैसे किंगपिन साबित हुआ, आज उसकी पूरी कहानी बताता हूं।
ये जो अभी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री हैं, वो आखिर इस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? या सीबीआई इस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है? इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वो है परमबीर सिंह। और आज हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, उनके हवाले से मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूं कि परमबीर सिंह ही वो शख्स है जो इस पूरे केस को वॉचअप किया है, मैनेज किया है, गुनहगारों को सेव किया है, बचाया है। और जो कोई भी जांच एजेंसी इसमें आगे बढ़ना चाहती है या जो पॉलिटिशियन इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको गुमराह किया है। जब भी देवेंद्र फडणवीस ने या भारत के गृह मंत्री ने या भारत के प्रधानमंत्री ने इस केस में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश की या इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के बारे में सोचा, तो उस वक्त के जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जो कहा जाता है कथित रूप से उनका उद्धव ठाकरे के साथ 36 का संबंध है। क्यों 36 का संबंध है? बाद में यह संबंध खराब हो गया। और संबंध खराब कैसे हुआ? एंटीलिया केस के बाद हुआ। एंटीलिया केस में जब परमबीर सिंह के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ, जब यह कहा जाने लगा कि परमबीर सिंह इस पूरे केस को स्पेयरहेड कर रहे हैं, उनके देखरेख में सचिन वाजे 100 करोड़ की उगाही का टारगेट लिए हुए हैं और पूरे महाराष्ट्र में पुलिस की गुंडागर्दी का एक प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, तो परमबीर सिंह ने उससे खुद को बचाने के लिए अपना पाला बदल लिया और उन्होंने कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था। आपको याद होगा एंटीलिया केस में बड़ी स्पीडी ट्रायल हुआ, क्योंकि वो एक देश के सबसे धनी आदमी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई थी, जिसको कि कहते हैं ना कि समर्थ को तो कोई दोष होता नहीं है और जो समर्थवान होते हैं उनके सामने सत्ता झुकती नहीं है, लेट जाती है। तो जब मामला एक सबसे देश के अमीर व्यक्ति का आया, उनकी जान जब खतरे में लगी, तो पूरा महकमा जग गया। पुलिस जग गई, नेता जग गए, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब जग गए। और जगते ही क्या हुआ कि केस को सॉल्व कर लिया गया। सॉल्व में क्या हुआ? मनसुख हिरेन की गिरफ्तारी हो गई। और यही सचिन वाजे थे जो ये कह रहे थे कि मनसुख हिरेन ने सुसाइड कर लिया है। सच्चाई ये थी कि जब इंक्वायरी किया सीबीआई ने, तो पता चला कि जहां पर उसके सुसाइड होने की कहानी गढ़ी गई, वहां तो घुटने भर पानी है, उसमें सुसाइड कैसे करेगा? तब जाकर के पता चला सचिन वाजे के बारे में। सचिन वाजे के बारे में दुनिया को बाद में पता चला, लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को बहुत पहले से मालूम था। जब उद्धव ठाकरे पहली बार, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस को पैरवी किया था कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट कीजिए। और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था, तब तो खैर उन्होंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे उस वक्त जब ये मंत्री थे, सरकार में थे, तो इनको कह रहे थे कि आप सचिन वाजे को रीइंस्टेट कर दीजिए। और देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त कहा कि सचिन वाजे के खिलाफ हाईकोर्ट ने कार्रवाई की है, हम उसे रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे सत्ता में आए, तो उन्होंने फौरन बिना विलंब किए हुए सचिन वाजे को अपॉइंट कर लिया। सचिन वाजे अमीर लोगों के केस में अंदर चले गए और तब जब परमबीर सिंह के ऊपर गाज गिरनी शुरू हुई, तो परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए अनिल देशमुख का नाम ले लिया।
महाराष्ट्र के तब के गृह मंत्री के खिलाफ सरेआम कहा कि अनिल देशमुख ही ये पूरा बचाव का काम कर रहा है, उगाही का काम कर रहा है। अनिल देशमुख उसके बेटे के ऊपर, बड़े बेटे के ऊपर गंभीर आरोप परमवीर सिंह ने लगाए। अब उसमें कितनी सत्यता है भगवान जाने। लेकिन परमवीर सिंह के ऊपर जब खुद के ऊपर लगने लगा कि हमारे ही गृह मंत्री हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या शरद पवार का जो कुनबा है वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के शरण में आने के लिए छटपटाने लगे। और उन्होंने बाहर में आकर के खुलेआम बयान दे दिया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे हमें अपने अपने ठिकानों पर बुलाते थे और डिक्टेट करते थे कि आज क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है। और उनके डिक्टेशन के हिसाब से ही मैं अपना पुलिस का मूव करता था। ये ओपनली आकर के बोलना शुरू किया और इस लिहाज से वो खुद को भारतीय जनता पार्टी के करीब ले गए। भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने के पीछे और भी कारण रहा। उनके बेटे की शादी भारतीय जनता पार्टी के एक नागपुर के नेता के साथ हुई, बेटी के साथ हुई। वो भी एक कारण बना। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समधी बन गए और बीच में ये खबरें उड़ने लगी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार के बहुत सारे खुलासे परमवीर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने किए हैं और वो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकता है। ये भी खबरें उड़ी। लेकिन बीजेपी को डर था कि अगर परमवीर सिंह को हरियाणा से चुनाव लड़ाया तो बहुत उसके इमेज को लेकर के जो बातें पब्लिक डोमेन में हैं वो उनके खिलाफ जाएगी। लेकिन क्या है कि कभी कभी भारतीय जनता पार्टी भी निरंकुश हो जाती है। उनको लगने लगता है कि अभी हम सर्वशक्तिमान हैं, हम कोई भी गलती कर लेंगे, धर्म का चस्का लगा देंगे, कोई भी गलती कर लेंगे, सनातन का चस्का लगा देंगे और उसके आधार पर अपनी सारी गलतियों को ढक लेंगे। और उसमें ये व्यक्ति फिट बैठ गया, परमवीर सिंह। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने परमवीर सिंह से ये पूछने की कोशिश की कि इस दिशा और सुशांत के केस की सत्यता क्या है, तो इस व्यक्ति ने कहा कि ये सब बात झूठ है जो मीडिया में चल रही है। सच्चाई वो है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सच्चाई क्या है? तो दिशा ने सुसाइड किया और सुशांत ने भी सुसाइड कर लिया। ये जो मीडिया वाले लोग हैं वो झूठ चला रहे हैं। मीडिया को कोई और मसाला नहीं मिलता है तो मसाला चला रहे हैं। नेता को लगा कि साहब परमवीर सिंह इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र है, जो परमवीर सिंह जैसा सत्यवादी हरिश्चंद्र अगर मुझे ये बोल रहा है तो मैं किस खेत की मूली हूं, मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। तो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय हमारे प्रधानमंत्री और माननीय हमारे गृह मंत्री सबने ये कबूल कर लिया कि जो कोई भी परमवीर सिंह जो कुछ भी कह रहा है वही सत्य कह रहा है। आज ट्विटर पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सवाल दर्शकों के आ रहे हैं और बहुत ही जायज सवाल है कि ये सवाल सिर्फ क्या परमवीर सिंह को जवाब देना चाहिए, क्या ये जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं देना चाहिए, क्या ये जवाब हमारे देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए, क्या ये जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री से मैं कुछ और बात को लेकर के भी खफा हूं। ये बिल गेट्स का इशारा मैं आपको कर रहा हूं। फिर इन्होंने किया, सब कुछ जानते समझते हुए भी ये क्यों बिल गेट्स के साथ घूम रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। एलन मस्क जिस व्यक्ति को खदेड़ रहा है अमेरिका से, ट्रंप जिस व्यक्ति को खदेड़ रहा है अमेरिका से, जिसके खिलाफ स्पीडी इंक्वायरी शुरू हो गई है, उस व्यक्ति को भारत के पार्लियामेंट में घुसा रहे हैं। ये मैं हैरान हूं। हमारे मोदी जी को हुआ क्या है? अब किस सनातन की कौन सी मजबूरी है जो गेट्स को लेके जा रहे हैं वहां पर? खैर, इस पर मैं फिर कभी करूंगा और जल्द करूंगा, जल्द करूंगा। देखिए, हमारे देश की हमारी जनता, हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है, किसी नेता के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हां, मैं
सनातनी प्रधानमंत्री का समर्थक रहा हूं, बहुत सारे मुद्दे पर मैं उनको समर्थन करता हूं। मैं अपने गृह मंत्री का बहुत सारे मुद्दे पर समर्थन करता हूं। देवेंद्र फडणवीस का भी बहुत सारे मुद्दे पर समर्थन करता हूं, करूंगा भी आगे। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये सोच रहे हैं कि क्यूबाई नेटवर्क उनसे पर्टिनेंट सवाल नहीं पूछेगा, तो यह नामुमकिन है। क्यूबाई नेटवर्क डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से यह सवाल पूछेगा कि 5 साल में आपने आखिर में सीबीआई को मौन रहने के लिए क्यों कहा? किसने रोका आपको? क्यों रोका आपने? यह सवाल देश की जनता पूछेगी। और ध्यान रहे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सत्ता नशी से यह मैं बार बार कह रहा हूं, सत्ता के नशे में, सत्ता के नशे में हर अपराध को संरक्षण आप देते रहें, यह नहीं चलेगा इस देश में। इस देश ने बहुत बड़े बड़े सत्ता नशी को देखा है। इंदिरा के गुमान को भी इस देश ने देखा है, और इंदिरा के गुमान को भी इस देश ने चकनाचूर किया है। इस देश ने उस 5 जज को देखा है, जिस 5 जज ने कहा था कि यू डू नॉट हैव एनी राइट टू कम टू कोर्ट, यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट द जस्टिस। और इसी चंद्रचूड़ के पिता भी थे उस 5 सदस्यीय जज में, बेंच में। इस देश ने देखा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सर पे कफन बांध लेता है, उसे फिर बड़े बड़े सत्ताधीशों से डर नहीं लगता। और चाणक्य की भूमि से हैं हम। छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की आकांक्षाओं, उनकी प्रेरणा से ये देश, ये समाज चलेगा। मैं देश के गृह मंत्री से आग्रह कर रहा हूं। मैंने कभी देश के गृह मंत्री को मैंने देखा है कि वो कभी विचलित नहीं हुए हैं, वो बोलते रहे हैं। उनके ऊपर मोदी जी, ये सारी जिम्मेदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। वो क्यों मौन है? अब कौन सा सबूत बाकी है जो आपके सामने ला करके रखूं? एक अबला बेटी की निसंस हत्या हुई है, निसंस हत्या हुई है। उसके पिता अदालत में हैं। डोसे की चटनी बनाते हैं उनके पिता। 500 से 1000 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं वो। मुंबई जैसे शहर में कैसे वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक ही बेटी थी कमाने वाली। गुजरात में जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, वही हमारे साथ खड़ी है। तो ये देश की एक एक बेटी, देश की एक एक माताएं आपसे प्रधानमंत्री जी सवाल पूछ रही हैं कि परमवीर सिंह जैसे भ्रष्ट, करप्ट, उनके जैसे चरित्रहीन व्यक्ति अभी तक जेल के सलाखों में क्यों नहीं है? बताइए आप। परमवीर सिंह को जेल जाना पड़ेगा। परमवीर सिंह ने इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को गुमराह किया है। यह सीधा का सीधा आरोप है। आज मेरी सैकड़ों नेताओं से बात हो रही है, सैकड़ों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक। सबके सब कह रहे हैं कि यह परमवीर सिंह है। जब भी बातचीत होती थी तो यह सबसे पहले आके बोल देता था, नहीं नहीं उसमें तो वो केस है ही नहीं, वो तो झूठा केस है, वो झूठा केस है। परमवीर सिंह ने ही, इनको मालूम था जितने गवाह बनाए गए, जितने गवाह दिए गए, ये सारी की सारी थ्योरी गलत है। उस रात उस घर में पार्टी हुई, छोटी मोटी पार्टी थी, लेकिन जितने गवाह आए ना, 12:30 बजे रात को एक लड़का खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे सामने में एक बॉडी गिर गई, मैं तो कहीं और जा रहा था, देखा तो मैं दौड़ के गया, फिर पुलिस को पकड़ के लाया।
वैज्ञानिक प्रूफ हो गया, वहां से ऐसे नहीं कूद सकती है 20 फीट आगे जाकर के। ये सारी बातें तो अब कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी मुंबई के तब के पुलिस कमिश्नर को लेनी पड़ेगी। देखिए साहब, नेता तो आते हैं, वो आपको झूठ बोल के चले जाएंगे अपने फायदे के लिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो असल में सरकार है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। उसके ऊपर देश के रक्षा की गारंटी है, जिम्मेदारी है। वो अगर आपसे धोखा करने लगे, झूठ को प्रचारित करने लगे, सत्य को दबाने लगे, तो फिर रूल ऑफ लॉ बचेगा नहीं। और जब रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा तो फिर देश नहीं बचेगा। इसलिए मैं फिर भी कह रहा हूं कि नेता की तो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओथ लेकर के आते हैं, कसम खा के आते हैं कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, देश सेवा ही सर्वोपरि है। वो पुलिस का डिफिनेशन है। पी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है। उस पुलिस के सारे डेफिनेशन को इसने डब्बे में, समंदर में फेंक दिया, डब्बे में बंद करके। यह है परमवीर सिंह। यह झूठ बोलने वाला एक पुलिस कमिश्नर है। और इस केस में परमवीर सिंह की गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। होकर रहेगा, होकर रहेगा। और ध्यान रहे, इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर उसके खिलाफ एक नक के बराबर भी नुकसान करने की कोशिश की गई तो ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। और माननीय अदालत से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आज क्यूबाइब नेटवर्क पे मैं ये बयान दे रहा हूं और इस बयान को आप मेरा रिकॉर्ड समझें। आप ये रिकॉर्ड समझ लें कि परमवीर सिंह ने कैसे रोहन रॉय को संरक्षित किया, कैसे इंद्रनील को बचाया, कैसे हिमांशु सिकरे को बचाया, कैसे वो सतवंत सिंह को बचाया, कैसे वो बाकी गवाहों को खड़ा किया, कैसे उस वक्त तक सचिन वाजे एक्टिव था, कैसे मलवानी पुलिस स्टेशन पूरे रिकॉर्ड से को खत्म कर रही थी, कैसे मलवानी पुलिस की हिम्मत हुई कि बिहार पुलिस को बोले कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, सारे डिलीट हो गए हैं। ये किसके इशारे पर हो रहा था? ये इशारा था सिर्फ और सिर्फ परमवीर सिंह का। और ध्यान रहे, परमवीर सिंह के बहुत सारे उनके जो जानकार पुलिस ऑफिसर हैं वो मेरे संपर्क में हैं। वो कहते हैं कि साहब, इनका जो चरित्र था ये बाद में नहीं बना कि मुंबई में इनकी जब पोस्टिंग हुई। इनका चरित्र तो जब ये पुलिस एकेडमी में थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के तुरंत बाद, तब से इनका चरित्र इनके साथियों ने जानना शुरू कर दिया था कि किस प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन आज ये परमवीर सिंह आपकी छाती पर मूंग दल रहा है, व्यवस्था को धता बता करके लीलावती हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना हुआ है परमवीर सिंह। और सारे केस को वॉचअप करने में इस शख्स की बड़ी भूमिका रही है। आप इसके प्रति आदर का भाव रख सकते हैं क्या? आप ही बताइए। मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि परमवीर सिंह के प्रति आदर का भाव रख सकते हैं आप? किस प्रकार से परमवीर सिंह ने थ्योरी बनवाई, 1 महीने के अंदर में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करके क्लोज कर दिया। और फिर 2 साल के बाद 2022 में ये जो अपराधी है रोहन रॉय, रोहन रॉय, अभी तो तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया और मैंने डायरेक्ट अपने फोन से तुम्हें फोन किया, डायरेक्ट सामने से। बचोगे नहीं रोहन रॉय, सच्चाई का साथ दो। और अगर तुम्हारे अंदर जमीर थोड़ा भी जिंदा है तो बाहर आओ और बताओ सच। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस हत्या में डायरेक्टली तुम शामिल हो, लेकिन तुम शामिल होगे, तुम शामिल बनाए जाओगे, ये तुम ध्यान रखो। अभी भी मैं कह रहा हूं तुमसे, डायरेक्ट कैमरे पे आके कह रहा हूं रोहन रॉय, आओ
सच के लिए बाहर आओ, देश की बेटी को न्याय दो। देश की करोड़ों बेटियां, देश की करोड़ों महिलाएं, माताएं, बहनें तुम्हें दुआ देंगी। लेकिन अगर तुमने देश के करोड़ों माताओं बहनों के साथ छल किया, प्रपंच किया, तो 7 समंदर पार से भी खींच करके तुम्हें कानून के घेरे में लाएंगे। ये ध्यान रखना तुम। और तुम्हारे आका जो तुम्हें अब तक संरक्षण दे रहे थे, उसे कानून के घेरे में लाऊंगा, कानून के शिकंजे में लाऊंगा। मैंने कहा ना कि अदालत अब जमानत नहीं देगी, ये ध्यान रखना। और मैं मिलॉर्ड की भी अंतरात्मा को झकझोर रहा हूं। मिलॉर्ड, ये चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जिनका बेटा रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर हो रहा था। हाँ, उनको अपियर होने का पूरा अधिकार है, क्यों नहीं अपियर हो सकता है? अपियर होना ही चाहिए। लेकिन ये जो अपियरेंस है ना, ये अपियरेंस बहुत कुछ अपियर कर रहा है। ये अपियरेंस जो है, बहुत सारी चीजों को खोल करके रख रहा है कि सत्तानशी लोग कैसे अपने पावर, अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं एक निरीह बेटी के बाप को न्याय नहीं देने में, एक बेटे के बाप को, एक भाई के बहन को न्याय नहीं देने में। यह सत्ता कितनी क्रूर हो सकती है, यह इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लगातार कैंपेन के बाद, क्यूबाइब नेटवर्क लगातार 2 साल से अनवरत अनवरत जो मीडिया आज दावा कर रही है, कुछ मीडिया अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन जो लोग फर्जी लोग सब दावा करेंगे, 2 साल से अनवरत क्यूबाइब नेटवर्क जान हथेली पर लेकर के यह कैंपेन कर रहा है और जनता की अदालत लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कभी सुओ मोटो नहीं लिया कि भाई ये सुशांत केस में जिस सीबीआई को पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट देना था, वो सीबीआई है कहां? अदालत मौन क्यों है? क्यों चुप है अदालत? चुप। अरे चुप्पी तो चुप्पी। चीफ जस्टिस का बेटा सतीश मान सिंधे जैसे वकील को रिप्लेस करके कल का नौजवान वकील आ गया। क्यों? क्योंकि वो चीफ जस्टिस का बेटा है। और ये जब अभिनव चंद्रचूड़ अपियर होंगे ना लुकआउट नोटिस को क्वेश कराने के लिए, तो जज के दिमाग में रहेगा कि हु इज अभिनव चंद्रचूड़? हो, अभिनव चंद्रचूड़ इज सन ऑफ द एक्टिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये उनके जहन में रहेगा, बैक ऑफ माइंड में। ऐसे चलता है अदालतों में, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये कॉलेजियम का खेल ही अलग है। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। जो पावर गैलरी को जानते हैं वो सब जानते हैं, उनको मालूम है अदालतों में क्या चल रहा है, अदालतों का खेल क्या चल रहा है। तो क्यूबाइब नेटवर्क और आशुतोष पाठक ने सर पे कफन बांध लिया है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अदालत हो या प्रधानमंत्री हो, गलत हैं तो देश की आवाज बन करके, मुखर होकर के आपके सामने खड़ा रहूंगा, तन कर खड़ा रहूंगा। अगर मैं गलत हूं तो साबित करो कि मैं गलत हूं। बताओ कि 5 साल से क्यों नहीं किया सवाल? बताइए। सीबीआई को क्यों छुपा के रखा? बताइए। सीबीआई क्यों नहीं स्टेटस रिपोर्ट दे रही है? बताइए। आज जब सबूत लाकर के हमने सामने में रख दिया कि 14वें फ्लोर से गिरी हुई ये बेटी, हंसता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस, यूं का यूं, कोई एक निशान नहीं, कोई एक खरोच नहीं, 14वें फ्लोर से एक खरोच नहीं चेहरे पे। धिक्कार है इस देश की व्यवस्था को। और मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपको कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, बाकी सो तो मुझे, उनको मैं समझता नहीं हूं कुछ। ये जन आंदोलन बनेगा और इसे जन आंदोलन बनाऊंगा। अगर आपने दिशा के पिता को न्याय नहीं दिया तो ये जन आंदोलन बनेगा। इसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आपसे उम्मीद भी है, आप पर भरोसा भी है। आपकी तारीफ की है दिशा के पिता ने अपने एफिडेविट में।
तारीफ की है, तारीफ की है। दिशा के पिता की लाज रखिए, दिशा की अबला मां की लाज रखिए। ये निर्भया के केस से भी खतरनाक केस है। निर्भया के केस में पुलिस वाले निर्भया के परिवार के साथ खड़े थे और जबरदस्त काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए। अरे मुंबई पुलिस के भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने हमें मदद किया, ये सारे साक्ष्य जुटाने में हमें मदद किया। इसीलिए जो दर्शक किसी दूसरे चैनल को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, वो पूछें कि ना पूछें, मैं पूछ रहा हूं। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। मेरे देश के नागरिकों, मेरे देश के जो सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आपका सवाल बनकर के प्रधानमंत्री से सवाल करना हूं कि निर्भया के मां के साथ पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस और पूरा देश खड़ा हो गया था। और दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन किया, पकड़ा, अदालत में सुनवाई शुरू हुई और जो परपिट्रेटर था उनको सजा मिली, जो गुनहगार था उनको सजा मिली, फांसी पर लटकाया गया, फांसी पर लटकाया गया। ये उससे ज्यादा गंभीर मामला है। बॉलीवुड को जिन्होंने बदनाम किया इस केस में, बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है। कभी सोचिए, बलराज साहनी, दिलीप कुमार, राज कपूर, वो बैजंती माला, वो वहीदा रहमान, वो दो लीला नायडू को याद करिए आप, याद करिए आप मधुबाला और मीना कुमारी को, बीना रॉय को याद कीजिए, गीता दत्त को याद कीजिए, सुरैया को याद कीजिए। वो दौर है बॉलीवुड, वो है बॉलीवुड। उस बॉलीवुड को इन्होंने ये नर्क बना दिया। ये गैम्बल करने वाले, और गैम्बल पर मैं अलग से करूंगा अभी, व्यवस्था को तार तार कर दिया, सिस्टम को चौपट कर दिया। ये 11 आप देखते हैं ना, 11 टीम 11 का खुलेआम प्रचार चल रहा है और मार्केट कैप चल रहा है। वो गेमिंग ऐप है, वो बेटिंग ऐप है, बेटिंग, जुआ चल रहा है, जुआ, खुलेआम जुआ चल रहा है इस देश में। सब चुप है। बेटिंग ऐप में तो ठीक है, जुआ खेलो, जुआ को सरेआम कर दिया। ये है सिस्टमेटिक फेल्योर हमारे यहां। पुलिस, प्रशासन, अदालत और पॉलिटिशियन, इस सब की मिली भगत, मुट्ठी भर, लेकिन सारे नहीं, सारे नहीं, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है, अदालत में सारे जज ऐसे नहीं है, सारे वकील ऐसे नहीं है, सारे नेता भी ऐसे नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से ही एक उम्मीद है, अमित शाह से उम्मीद है, अमित शाह जी से, फडणवीस जी से उम्मीद है, इन लोगों से उम्मीद है, बाकी है उम्मीद, अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, इनको चाहिए था कि जरा सच इनके सामने लाया जाए, तो सच क्यूबाइब नेटवर्क ने सामने में लाके रख दिया। अब फैसला आपके हाथ में है और परमवीर सिंह जैसे भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर को अविलंब गिरफ्तार कीजिए। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, रोहन रॉय, इंद्रनील, ये सब तो आएंगे ही घेरे में, ये तो सब गुनहगार हैं डायरेक्ट। लेकिन इन सबको जो संरक्षण दिया, इन सबको जो बचाने का काम किया है, वो काम किया है इस शख्स ने, परमवीर सिंह ने। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि परमवीर सिंह को जेल भेजना बहुत जरूरी है, जेल भेजना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं रोहन राय को खुलेआम, रोहन राय, अपना वर्जन अगर कुछ देना चाहते हो आप आओ क्यूबाइब नेटवर्क पे। न्यूज लॉन्ड्री को देना चाहते हो तो न्यूज लॉन्ड्री को ही दे दो, कोई बात नहीं, दे दो बुला करके न्यूज लॉन्ड्री को, बुलाओ न्यूज लॉन्ड्री को। क्यूबाइब को नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं है, न्यूज लॉन्ड्री को बुला लो, दो तो सही। शायद तुम पछता रहे होगे कि रोहन राय, कि मैंने क्यों न्यूज लॉन्ड्री को बुलाया। जुलाई 2022 में तो शायद तुम्हें ये कल्पना भी नहीं होगी कि मार्च 2025 में वो वक्त आएगा जब तुम्हारे उसी न्यूज लॉन्ड्री के इंटरव्यू तुम्हारे लिए काल बनने वाला है। और काल बन गया है, बन गया है काल। जवाब दो,
और मैं तुमसे पूछ रहा हूं रोहन राय, या तो क्यूबाइब को जवाब दो या जवाब दो न्यूज लॉन्ड्री को जाकर के। मैं देख लूंगा कि न्यूज लॉन्ड्री पर तुमने क्या कहा है, क्या कहा है। और न्यूज लॉन्ड्री के प्रमोटर ध्यान रखिए कि किस प्रकार से आप लोगों ने उस वक्त कुछ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे को उठा रहे थे उसको किस प्रकार से अपमानित करने का, उसके खिलाफ कैंपेन चलाने का कोशिश किया। वो बिके हुए पत्रकार, वो दलाल पत्रकार, वो ध्यान से सुन लीजिए, आपकी दलाली को एक्सपोज कर दिया। और उस वक्त जो मीडिया चला रहे थे उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। तो मित्रों, थोड़ी देर के बाद मैं और कुछ बताने वाला हूं। अभी आप से यही कि रोहन राय को मैं ढूंढ रहा हूं, मैं उन्हें फोन कर रहा हूं, संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं कि रोहन राय आते हैं कि नहीं हमारे नेटवर्क पे। लेकिन परमबीर सिंह के खिलाफ भी एफिडेविट में सारी बातें, एफिडेविट की एक एक पारा पर मैं आपको सारी बात सुनाऊंगा कल के बाद। अभी मैं सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फडणवीस जी से आग्रह कर रहा हूं कि देश के लिए, व्यवस्था में लोगों का भरोसा हो, इसके लिए कृपा करके गुनहगारों के खिलाफ एक्शन अविलंब शुरू कीजिए। ये मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।